व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉक एंड की सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें एक पुरानी सीन दिखाते हैं जिसमें सैम स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। उसे लोगों को हंसाना काफ़ी पसंद होता है और इसलिए वो कभी कभी ऐसे भी काम कर देता है कि उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सीन में वो एक पपी को हाथ में लेकर उसकी आवाज़ निकालता है और अचानक से उसे टेबल पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसे 3 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। रैंडल उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे अब गलतियां नहीं करनी चाहिए। तभी सैम का ध्यान दीवार पर टंगी की हाउस की तरफ जाता है और उसे लगता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है। वो रैंडल से तस्वीर के बारे में पूछता है और रैंडल उसे बताते हैं कि वो उनकी पुश्तैनी मकान है, वो पहले वहीं रहते थे। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं और अब सैम की हाउस के सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। वो शीशा तोड़कर की हाउस के अंदर घुस जाता है और नीना को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे हेड की मांगता है, पर नीना को हेड की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बॉडी घोस्ट की मदद से उस रूम में जाता है जहां उसकी मॉम होती हैं। वो वापस आता है और किन्सी को सब बताता है कि सैम लेसर आया है और हेड की मांग रहा है, और किन्सी हेड की को एक छोटे से टेडी में छिपा देती है। तभी वहाँ सैम लेसर आता है और हेड की मांगता है। बॉडी उसे घोस्ट की दे देता है और किन्सी उसे ब्राउन बॉक्स वाला की दे देती है, पर सैम हेड की ही लेने आया होता है। और किन्सी झूठ बोलती है कि हेड की टाइलर के पास है, तो सैम उसका इंतजार करने लगता है। टाइलर डॉज के साथ कार में रोमांस कर रहा होता है और यहाँ की हाउस में सैम ने डाइनिंग टेबल पर सभी को बांध दिया होता है और खाना खा रहा होता है। वो इन सभी से बात कर रहा होता है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने घर में होता है और ब्रेड तैयार कर रहा होता है। उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है और उसके डैड शायद उस बच्ची को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से सैम और उसके डैड में नहीं बनती थी। तभी टाइलर वहां आता है और सैम टाइलर के साथ चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम टाइलर को देखते हैं और वो अब डॉज से कहता है कि अब वो घर जा रहा है। तभी वो डॉज की एनीवेयर की देखता है और उसे पता चल जाता है कि डॉज ही वेल लेडी है और वहाँ से भागने लगता है। डॉज उस पर चिल्लाती है, पर यहाँ भी वो टाइलर से की छीन नहीं पाती और टाइलर एनीवेयर की मदद से की हाउस पहुँच जाता है। वो यहाँ सैम को दिखता है और उस पर अटैक कर देता है। टाइलर सैम को 4-5 पंच मारता है और तभी सैम फायर की से आग लगा देता है और खड़े होकर गन पकड़ लेता है। अब सैम टाइलर से हेड की मांगता है और तब किन्सी उससे कहती है कि उसने हेड की को जंगल में दफना दिया है। तो सैम टाइलर को भी कुर्सी से बांध देता है और किन्सी और बॉडी के साथ जंगल में की ढूंढने जाता है। जंगल में वो बॉडी से कहता है कि वो भी अपने बाप की तरह झूठा है। और यहाँ हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है। सैम रैंडल के साथ उसके केबिन में होता है कि तभी रैंडल को किसी का फ़ोन आता है और वो बाहर चला जाता है। अब दीवार पर टंगी तस्वीर से डॉज सैम को बुलाती है और उससे टेबल पे पड़ी फाइल को उठाने को कहती है। उस फाइल में लिखा होता है कि सैम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो सैम को विश्वास दिलाती है कि रैंडल उसकी भलाई नहीं चाहता। वो सैम को अपना दोस्त बनाती है और फिर हम देखते हैं कि सैम वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। और प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि किन्सी सैम को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ उसने अपने डर को दफनाया होता है। वो वहाँ से उस चाकू को निकालती है जिससे उसने उस डर को मारा होता है, पर सैम ये देख लेता है और चाकू फेंक देता है। अब सैम किन्सी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका डर उस राक्षस के रूप में निकलता है और सैम पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर अपने आप को कुर्सी से छुड़ा लेता है और विंटर हाउस में जाता है जहां हेड की रखी होती है और नीना पुलिस को कॉल कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैम उस राक्षस को गोली मार देता है और भागते हुए की हाउस में आ जाता है। नीना उस पर हमला कर देती है और टाइलर उसके गर्दन में हेड की लगा देता है। अब सैम अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है और दूसरा सैम वहां आ जाता है। टाइलर उसे समझाता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, डॉज सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। सैम बातों ही बातों में हेड की पा जाता है और तभी डॉज वहां आ जाती है। डॉज सैम से की मांगती है, पर सैम उससे पूछता है कि क्या वो सैम का इस्तेमाल कर रही है, और तभी डॉज सैम को चाकू मार देती है और सैम से सारी की छीन लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉज सिर्फ लॉक फैमिली के मेंबर्स से की नहीं छीन सकती और सैम लॉक फैमिली का था नहीं, तो इसलिए वो उससे की छीन सकती थी। डॉज वहां से चली जाती है। सैम डोर के पास चलकर जाता है और तभी उसकी आत्मा उसकी बॉडी से घोस्ट की वजह से अलग हो जाती है। बॉडी ने डोर में से घोस्ट की नहीं निकाली होती है, इसलिए सैम घोस्ट बन जाता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और उस डोर को बंद कर देती है, जिससे सैम अब हमेशा के लिए घोस्ट बन जाता है
और सभी रात को सोने की कोशिश करते हैं पर किसी को नींद नहीं आती और नीना शराब पी रही होती है और यहीं हमारा 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।